आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ में आसिफ रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे खित्ता चिनाब के साथ, जहां ज़िला किश्तवाड़ के इलाका मुगल मैदान में आज एक अफसोसनाक वाक़े में एक बच्चे की जान चली गई, जहां गम और गुस्से की लहर इस वक्त इलाके में दौड़ गई है। एक शीरख्वार बच्चा दरियाई चिनाब में गिरकर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 खवातीन को मकामी लोगों ने बर वक्त बचा लिया। दरअसल इलाके में राब्ता पुल और सड़क न होने की वजह से एक बड़ी आबादी मुतासिर हो रही है, जिस पर मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए किश्तवाड़ के अंदर एहतजाज शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक 3 अफराद दरिया में गिर गए, जिनमें से 2 खवातीन को बहिफाजत निकाला गया। किसी तरीके से उनकी जान बचाई गई, ताहम मासूम बच्ची को बचाया नहीं जा सका। इस अलमनाक वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया, शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इंतज़ामिया को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है और हुकूमती दावों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। याद रहे कि इस इलाके के अंदर माजी में भी कई इस तरह के वाक़यात रोनमा हो चुके हैं और मुगल मैदान किश्तवाड़ के इस इलाके में आज भी दिल दहला देने वाला एक वाक़या पेश आया है। इस शर्मनाक वाक़े के बाद इलाके में एहतजाज जारी है। मकामी अफराद ने इस हादसे की बुनियादी वजह पुल की अदम दस्तियाबी को करार देते हुए इंतज़ामिया पर शदीद गफलत का इल्ज़ाम आयद किया। उनका यह भी कहना था कि बारहा मुतालबात के बावजूद न तो पुल तामीर किया गया, ना ही मुनासिब राब्ता सड़क फराहम की गई, जिसके बायस इस तरह के हादसात में इजाफा हुआ है। इस वाक़े के खिलाफ मकामी लोग अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद अब्बास किश्तवाड़ से हमारे साथ हैं। अब्बास, पहले तो इस वाक़े के मुतल्लिक तफसीलात बताइएगा कि ना राब्ता पुल नज़र आ रहा है और एक लकड़ी का सहारा लेकर ख़तरनाक दरिया को लोग पार कर रहे हैं। ये सिलसिला कब से इस तरह का चल रहा है और क्या अप्रोच रोड या किसी तरह का कोई आर्जी रास्ता भी इस इलाके के लिए नहीं बन सका? सरकारी दावों पर सवाल उठ रहे हैं। ये असद जो पुल है यहाँ पे, ये बेसिकली पुल नहीं है, ये एक पेड़ काट के उसका सहारा लेके यहाँ पे एक टेम्परेरी पुल बनाया गया है जिसके ऊपर जी से लोग गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पे अगस्त 2025 में जब बाढ़ आई थी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये छात्रू एरिया जो मुगल मैदान एरिया है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का, इस साइड में भी काफी तबाही हुई थी। उसकी वजह से वहां पे एक पुल हुआ करता था जो बह गया था। उसके बाद उस पुल के लिए टेंडर भी किए गए, लेकिन उसका काम आज तक नहीं शुरू किया गया। और ये टेम्पररी जो ब्रिज बनाया गया था, एक पेड़ काट के उसके ऊपर से ही लोग चल रहे थे। आज सुबह 11 बजे के करीब इसके ऊपर एक फैमिली, मोहम्मद उस्मान और उसके साथ 2 लेडीज थी और ये छोटा बच्चा था उनके हाथ में, तो इनका पांव फिसल गया और ये पांव फिसलते ही एक दूसरे को पकड़ने के साथ साथ ही ये उस छोटी नदी है उसके अंदर गिर गए हैं। और जो लोकल थे उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इन जो डूबे हुए लोग थे इनको तो बचा लिया, 3 बड़े लोगों को, लेकिन जो बच्चा था वो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई उसकी, और वो 4 महीने का बच्चा है। अच्छा, ये इसके बाद जो एहतजाज शुरू किया है, राब्ता सड़क भी बंद की है, इसके हवाले से हमारे देखने वालों को ज़रा तफसीलात बताइएगा। और क्या अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई इनके पास पहुंचा सहारा देने के लिए? जी, अभी वहां पे जब ये वाकया हुआ और उसके बाद जब ये इनको रेस्क्यू कर लिया गया, तो उसके बाद वहां जो लोकल मुगल मैदान के एरिया के लोग हैं उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और जो मेन रोड है उसको ब्लॉक कर दिया। और जी वहां पे उनकी डिमांड थी कि ये इतनी देर से जो ये पुल टूटा हुआ है, लोग अपनी जान पे खेल के इस नदी को क्रॉस करते हैं और आए दिन कोई ना कोई वाकया वहां पे होता रहता है। कभी स्कूल के बच्चे बीच में डूब रहे हैं, कभी वहां पे जो टूरिस्ट आते हैं वो बीच में डूब रहे हैं। तो ये एक बहुत मतलब कि एक नेग्लिजेंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो इस तरीके से ले रहे हैं कि वहां पे पुल का काम जो है कि जिसको जल्दी से जल्दी शुरू करा देना चाहिए था अभी तक, ये लेकिन वो नहीं अभी हुआ। तक बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अब्बास तफसीलात फराहम कर रहे थे किश्तवाड़ से, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ थे। और इस अफसोसनाक वाक़े के बाद, और ये वो रास्ता है, जो पुल है रास्ता भी प्रॉपर नहीं है। जो पुल बनाया गया वो एक पेड़ काट कर यहाँ गिरा दिया गया है और अनफॉर्चुनेटली आज इस अफसोसनाक वाक़े ने फिर से मकामी लोगों की तरफ से जो एहतजाज किए जा रहे थे, मुतालबात थे, वो एहतजाज के ज़रिए और इस अफसोसनाक वाक़े के बाद सामने आए, जो सितम ज़रीफ़ी है। इधर शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला में भी महकमा बिजली का एक मुलाजिम मुरम्मत के दौरान करंट लगने से जाँ बहक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त अब्दुल खालिक शेख वल्द मोहम्मद सुल्तान शेख साकिन
बनर बारामूला के तौर पर हुई है, जो बिजली की मुरम्मत का काम अंजाम दे रहा था। इसी दौरान उन्हें शदीद झटका लगा। हादसे के फौरन बाद उन्हें इलाज के लिए अगरचे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचने पर मुर्दा करार दिया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। जनूबी जिला अनंतनाग के इलाके हालिसदार में एक होलनाक आतिशदगी के वाक़े में 6 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए हैं, जिससे पूरा इलाका सोग की फिजा में डूब गया है। मकामी लोगों के मुताबिक आग ने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली और बुलंद शोलों ने कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े के नतीजे में मुतासरा खानदान भी घर हो गए हैं। उन्हें भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। वाक़े की इतला मिलने के बाद ओबीसी के रियासती सदर और साबिक म्यूनसिपल कमेटी सदर मोहम्मद इकबाल आहंगर भी मौके पर पहुंचे और मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी की। उन्हें यकीन दिलाया कि मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम हुकूमती सतह पर किए जाएंगे। बड़ा सानिया है जो कल हालसिदा ट्राजर में जो आग नमूदार हुई, उसमें तकरीबन छः घर खाकस्तर हो गए, जिनका पूरा डैमेज हुआ है। मकान भी और कुछ सामान जो कल आज एक बच्ची की शादी थी, उसका जो जेवर वर्दन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मेरी आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से गुजारिश रहेगी कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और उनको रेड क्रॉस में और जो रिलीफ होता है वो रिलीफ दिया जाए। उसके साथ जो हमारे डूरू के NGOs है, डेवलपमेंट फॉर सोसाइटीज़ है या जो भी है इस सोसाइटी में, वो उनको बढ़ चढ़ कर मदद करे ताकि जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के चोमगुंड इलाके का दौरा वज़ीर सेहत सकीना ईतू की जानिब से किया गया, जहां उन्होंने तकरीबन 45 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा नए स्कूल की इमारत का इफ्तिताह किया। इधर इस प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तालीम सकीना ईतू ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार, उनकी क़यादत में हुकूमत ख़ासतौर से अवामी फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। उनके मुताबिक इजाफी स्कूल जहाँ इमारत गाँव की एक देरीना मांग थी, जो अब पूरी कर दी गई है। इस बीच वज़ीर सेहत की जानिब से GMC अनंतनाग में एक नौजवान की मौत के मामले की तहकीकात के लिए भी इंक्वायरी टीम तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए गए, जहां अहले खाना ने मुबैना तिब्बी गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद किया है। सकीना मसूद इतू ने जोर देकर कहा कि मरीजों की देखभाल पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी इंशाअल्लाह जीत, हमारी इंशाअल्लाह जीत, हमारी इंशाअल्लाह। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई नई बात नहीं है। ज्वाइनिंग हो रही है, इस 1-1.5 साल में भी बहुत ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन हम इसको अब इस तरह हाईलाइट नहीं करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है, जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है उनके तो हम शुक्रगुजार है ही। जिन्होंने वोट नहीं दिया है, मेरी हमेशा कोशिश है, मैं उनको गुजारिश करती हूँ अपनी तरफ से, सकीना ईतू का कोई जाती मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ मकसद है इस इलाके की डेवलपमेंट। मैं उनको भी गुजारिश करती हूँ, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आ जाएं इस पार्टी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करें जैसे लोग करते हैं। अगर कोई भी 1% 2% पीछे बचा है, मैं उनको भी बैसित बहन, बैसित तोराबाद की बेटी गुजारिश करती हूँ कि आप भी आ जाए, इस पार्टी को मजबूत करिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को मजबूत करिए और इंशाल्लाह यही पहचान है, यही निशानी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। इस पहचान और इस निशानी को मजबूत करिए, इस तंजीम को मजबूत करिए, इस तंजीम के लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ मजबूत करें। मैडम ये मैंने सुना है कल क्योंकि कोई जो बच्चा था जो ट्रीटमेंट के लिए गया था वहाँ GMC में और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। बड़े अफसोस की बात है क्योंकि जवान लड़का कोई था वहाँ पे। तो मुझे अभी कुछ लोगों ने इस बारे में फ़ोन किया है, कुछ शिकायत की है कि शायद डॉक्टर वहाँ नहीं अवेलेबल था, लेकिन हमने ऑलरेडी इस पे इंक्वायरी का मैंने उनको कहा है डिपार्टमेंट को कि इंक्वायरी निकालें और इंक्वायरी ऑर्डर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से जनूबी ज़िला पुलवामा में एक अहम वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और साबिक रुकन असम्बली अब्दुल मजीद पाडर ने की और ज़िला सदर डॉक्टर समीउल्लाह भी मौजूद रहे। कन्वेंशन के दौरान पार्टी कारकुनान पर जोर दिया गया कि वो आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार रखें, ताकि पार्टी को निचली सतह पर मजीद मजबूत किया जा सके। आज इस पार्टी का इलेक्शन का इनेकाद किया है, पार्टी की इलेक्शन का इनेकाद किया है। पार्टी जमीनी सतह पर उतरना चाहती है। पार्टी को 6 साल मुकम्मल हुए हैं।
पार्टी का इलेक्शन 3-3 साल के बाद होता है। यही पार्टी का इलेक्शन करने के लिए आज हम यहाँ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अपने समीउल्लाह साहब जो हमारे कैंडिडेट यहाँ है, इनके साथ, इनके सामने और लोगों के सामने यहाँ पर हमने इंतखाबात किए हैं। बुनियादी सतह पर यहाँ हमारे 4 ब्लॉक प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए हैं, एक जोनल प्रेसिडेंट बाय इलेक्टेड। ये सिलेक्शन नहीं है, या हमने इलेक्शन यहाँ करवाया है, लोगों के सामने जोनल प्रेसिडेंट को बनवाया है और 4 ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ मुंतखब हुए हैं। हर ब्लॉक की बात नहीं है, हर हलके की आप बात कर लीजिए। अपनी पार्टी हर हलके से लेकर हर ब्लॉक तक, हर ब्लॉक से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट तक अपनी पार्टी ये इलेक्शन अलोन लड़ेगी। जनूबी जिला अनंतनाग के सरनाल में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान का इजलास मुनक्किद हुआ। मीटिंग की सदारत सीनियर लीडर साबिक रुकने असेंबली और रुकने लोकसभा महबूब बेग ने की। इजलास का बुनियादी एजेंडा पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक मजबूत करना है। जनूबी जिला अनंतनाग में सरनाल में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान का इजलास मुनक्किद हुआ। मीटिंग की सदारत सीनियर लीडर साबिक एमएलए और साबिक रुकने लोकसभा डॉक्टर महबूब बेग ने की। इजलास का बुनियादी एजेंडा पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करना था। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर महबूब बेग ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि इसका मंशूर ज़मीनी सतह पर नाकाम हुआ है और इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मजलूमियत के एहसास की तस्वीर कुशी कर रहे हैं और उनके पास हुक्मरानी और कारोबारी कवानीन को सही समझ नहीं आती। इस बीच पार्टी की आइंदा की हिकमत अमली पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। देखिए, पहली बात आपने जो कही तो मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, कहेंगे या अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन कहेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली में कहा एज चीफ मिनिस्टर, कहा बहुत बड़ी गलती हुई, हमने मंशूर ही नहीं देना था लोगों को। मेरे ख्याल में अगर आपकी जानकारी में भी है, उन्होंने खुद कहा। जब ये कहा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अपना जो मंशूर है उनकी पार्टी का, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने बेबसी दिखाई। अब वो विक्टिमहुड खेल रहे हैं कि मैं बेबस हूँ, कमज़ोर हूँ, और कुछ लोग उनकी जमात के कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं, इख्तियारात नहीं है, बिजनेस रूल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर क्लियर नहीं करते हैं। ये विक्टिमहुड खेलना जो है उनको बंद करना चाहिए। आप कंपेयर भी करेंगे, केजरीवाल को भी हमने देखा यूनियन टेरिटरी में काम करते हुए, बल्कि वहाँ ज़्यादा अताब था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अताब ज़्यादा दिल्ली पे रहता है। उन्होंने तो काम करके दिखाए, उन्होंने हेल्थ सेक्टर में काम किया, उन्होंने एजुकेशन में काम किया, और जहाँ पे जो जेन्युइन काम थे लोगों के नहीं चलती थी तो वो धरना भी देते थे, मज़ाहमत भी करते थे। केजरीवाल से ही सबक। सुबह जम्मू में भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इस वक्त सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। आज पार्टी ने आरएसपुरा में एक रोज़ा कारकुनान का कन्वेंशन मुनक्किद किया। इस अहम तरीन कन्वेंशन की सदारत पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और आरएसपुरा में इलेक्शन इंचार्ज नरेंद्र शर्मा ने की। कन्वेंशन में पीडीपी के नायब सदर सरताज मदनी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि पार्टी के दीगर सरकर्दा रहनुमा और कारकुनान भी कसीर तादाद में कन्वेंशन का हिस्सा बने। इस मौके पर सरताज मदनी ने पार्टी की तंजीमी मजबूती, अवामी मसाइल के हल और आने वाले इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू शनीद की और कारकुनान को मशवरा भी दिया। यहाँ से मुफ्ती साहब ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत के गए हैं। मैं उसी शौक से उस बेहतरी को देखना चाहता था जिसने मुफ्ती साहब को यहाँ बगैर किसी हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, बगैर किसी उससे मुफ्ती साहब को जताया। इसलिए, और दूसरी बात मैं देखना चाहता था, ये जो आरएसपुरा है, ये आरएसपुरा नाम है रणबीर सिंह पोरा महाराजा के पिता के नाम पे नाम है। तो मैं चाहता था कि यहाँ देखो तमीर तरक्की जो पिछले 12, 13, 14 साल से बीजेपी सरकार में है, यहाँ कितनी तरक्की की है, या वही खोखले नारे दिए हैं या तरक्की की है। लेकिन अफसोस है कि मुझे लगता है आरएसपुरा वही है। पहला रेलवे स्टेशन आरएसपुरा में रहा 47 से पहले। मैंने सुना पहली शुगर फैक्ट्री जो बनी वो आरएसपुरा की थी।
यहाँ से सियालकोट माल जाता था, वहाँ से यहाँ आता था, लेकिन सब बंद हो गया। आज मुझे लगता है दिन ब दिन पीछे ही चले जाते हैं, आगे नहीं आ रहे। तो हमारे बीच जो सभी लोग जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल की जानिब से एक हंगामी इजलास वस्ती कश्मीर के बडगाम में मुनक्किद हुआ, जिसके फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सदर अब्दुल मजीद परे की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई कि हाल ही में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के ट्रेड यूनियंस के साथ दिल्ली में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमीन पर बात हुई है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्जी मुलाजमीन को लेकर जल्द हुकूमत अपने किए गए वादे के मुताबिक काम करे, अमलावरी को यकीनी बनाए। इसके लिए एक और बड़ा इजलास जम्मू कश्मीर में होगा और आर्जी मुलाजमीन का मसला वो बढ़ चढ़ कर उठाएंगे। ख्यालात का इजहार किया और मैंने सबसे पहले वहाँ आर्जी मुलाजमीन का ही मामला उठाया है। तो वहाँ भी फोकस अगर हम बात करें तो वहाँ भी जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमीन ही फोकस रहा। तो बाद में ऑल इंडिया लेवल के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक राय ये तय पाया गया है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, महीने के आखिरी हफ्ते में हम जम्मू कश्मीर में एक बड़ा कन्वेंशन करने जा रहा है। तो फिर हमने इंशाल्लाह 26 तारीख को जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल की तरफ से श्रीनगर में एक रोजा कन्वेंशन होंगे। तो वहाँ तमाम ऑल इंडिया के लीडरशिप तशरीफ फरमा होंगे और जम्मू कश्मीर के भी लीडरशिप को हमने मदऊ किया है, जो ट्रेड यूनियन काउंसिल के साथ मुंसलिक है, हमने उनको भी दावत दी है। और हर एक लीडरान वहाँ हमें उम्मीद है कि अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और जो भी वहाँ फैसला होंगे, क्योंकि आप बखूब वाकिफ है कि सिविल डिफेंस हुकाम ने सरहद जिला पुंछ में इमरजेंसी तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल के एक सिलसिले का ऐलान किया है, जिसमें ब्लैकआउट मशकें और एयर रेड सायरन शामिल होंगे। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक ये मशकें कल यानी 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जिले के मुख्तलिफ मकामात पर अंजाम दी जाएगी। मशकों का मकसद हंगामी हालात से निपटने के लिए मुख्तलिफ महकमों की तैयारी और बाहमी तालमेल का जायजा लेना है। तमाम मुतल्लिका महकमों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मुअस्सर रद्दअमल को यकीनी बनाने के लिए इन मशकों में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक ये मशकें डिजास्टर मैनेजमेंट सलाहियतों को मजबूत बनाने और आवाम में हिफाजती इकदाम के हवाले से बेदारी करने में मददगार साबित होंगी। आवाम को हिदायत दी गई है कि उन मशकों के दौरान घबराएं नहीं, क्योंकि सायरन और ब्लैकआउट जैसे इकदाम सिर्फ मनसूबाबंद तरबियती अमल का हिस्सा हैं, जिनका मकसद मजमूई तैयारी को बेहतर बनाना है। जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से आज एक आर्डर सादर किया गया है, जिसमें 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक एक मॉक ड्रिल करवाई जाएगी, जिसमें मुतलका महकमा की कारकर्दगी देखी जाएगी, जिसमें महकमा पुलिस, हेल्थ, जल शक्ति, PWD, म्यूनसिपल कौंसल, SDRF और फायर सर्विस की जो महकमे हैं इसमें भाग लेंगे। इनका एक ही मकसद है, पुंछ ज़िला एक सरहदी एरिया है और इसके साथ पहाड़ी एरिया है, जिसमें कभी भी कोई भी आफत आ सकती है। उससे बचाव के लिए ये सारे जो इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि बर वक्त लोगों की जान और माल की हिफाजत की जा सके। और ज़िला इंतज़ामिया पुंछ की जानिब से आवाम से भी ताउन की अपील की गई है। इधर पुंछ में भ्रमण सभा की जानिब से भगवान परशुराम की जयंती अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जबकि नौजवानों का आज मुख्तलिफ जगहों पर इस प्रोग्राम के दौरान यजुबंद जनेव संस्कार भी कराया गया। इस मौके पर पुंछ में पहली बार भगवान परशुराम जी की मूर्ति भी नस्ब की गई। मुल्क भर की तरह पुंछ में भी भ्रमण सभा की जानिब से भगवान परशुराम जी राम की जयंती अकीदत व एहतराम के साथ हर बरस मनाई जाती है और इस सिलसिले में शहर के मोहल्ला शीश महल में वाक़ माँ अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। भगवान परशुराम, जैसा कि सबको विदित है कि हमारे 40 अवतार हुए हैं, उनमें 10 अवतारों को प्रधान माना जाता है और भगवान परशुराम मानव के रूप में पहले अवतार हैं और इस तरह से ये 6वें अवतार हैं। 10 अवतारों में ये 6वें अवतार हैं, एक भगवान परशुराम और एक वामन अवतार है। तो ये इस तरह से ये मानव अवतार में पहले अवतार है और इस तरह से टोटल अवतारों में जैसे आपको मैंने बताया ये 6ठे अवतार है। हमें इन शिक्षाओं पर चलना है, इंसानी की रक्षा करनी है, मानवता की रक्षा करनी है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नहीं कहा, उन्होंने कहा सब इंसान बनो, मानव बनो, इंसानियत की रक्षा करो, उस भगवान को मानो, ईश्वर को मानो, ओंकार को मानो।
जैसा कि चलने दो इसको। पुंछ एवं ब्राह्मण सभा पुंछ के सहयोग से और समस्त समाज के सहयोग से यहाँ पर श्री परशुराम जी की मूर्ति जो थी वो स्थापित की गई, जो 3 दिन तक यहाँ पर यज्ञ हवन इत्यादि का कार्यक्रम चला और जिसमें हमारे इसी शीश महल मल्ले के वीरेंद्र कुमार जी जो थे, उनकी और उनके परिवार की बहुत बड़ी चाह थी कि यहाँ पर मूर्ति स्थापक हो। उनका और उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं ब्राह्मण सभा के प्रधान जी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और आज जिस प्रकार जो ब्राह्मण सभा काफ़ी सालों से यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम जो था वो रखा करती थी, आज के दिन तो वो यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम जो है वो भी चल रहा है, जिसमें लगभग हज हाउस बेमना श्रीनगर से आज आज़मीन हज का एक और काफिला रवाना हुआ। सुबह सवेरे आज़मीन की बड़ी तादाद यहाँ जमा हुई, जहाँ रुखसती के वक्त जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। अहले खाना ने अपने प्यारों को मक्का मुकरमा और मदीनतुल मुनव्वरा के मुक़द्दस सफ़र पर रुखसत किया। हुकाम के मुताबिक ख़राब मौसम के बावजूद रवानगी का शेड्यूल मुतासिर नहीं हुआ और तमाम इंतज़ामात बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल किए गए। सीनियर हज के हुकाम भी मौके पर मौजूद रहे और आज़मीन की रहनुमाई के साथ तमाम अमल की निगरानी करते रहे। भीड़ या रश के बावजूद सिक्योरिटी और इंतज़ामी जो इकदाम थे उनको मज़ीद मजबूत बनाया गया ताकि आज़मीन और उनके अहले खाना को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। हुकाम के मुताबिक तमाम ज़रूरी सहूलियात जैसे दस्तावेज़ात की जाँच, ट्रांसपोर्ट और दीगर लॉजिस्टिक इंतज़ामात मौके पर फराहम किए गए ताकि आज़मीन को आसानी हो सके। याद रहे कि मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ जम्मू कश्मीर के आज़मीन के लिए कल शुरू हुआ था, जहाँ 3 परवाज़ें मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना हुई थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब पटन की जानिब से सालाना जनरल मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कश्मीर में नौजवानों के दरमियान बढ़ते हुए मंशियात के रुझान पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। इजलास के दौरान मुकर्रीन ने यह कहा कि नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाने के लिए उन्हें खेलों और मस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मीटिंग में हालिया हुकूमती इकदाम का हवाला देते हुए ये बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की जानिब से जारी करदा अहकामात में मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सप्लाई चेन को तोड़ने, आगाही मुहिम चलाने और नौजवानों की बहाली पर जोर दिया गया है। शुरा ने इन इकदाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुहिम को कामयाब बनाने के लिए समाज के हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। क्योंकि आप सबको पता होगा कि आज हमारे एमसीसी की एनुअल मीट थी, तो इसका मुद्दा और मकसद ये था कि जो आजकल का जो ड्रग मेनेंस जो कश्मीर में है, कल ही इसका एक ऑर्डर भी निकला जो हमारे एलजी साहब है उन्होंने निकाला कि मतलब इसको जड़ से कैसे ख़त्म करें। तो वो मुद्दे भी हमने आज इस मीटिंग में उठाए। तो इसमें हम भरपूर शुक्रगुजार है अपनी टीम मैनेजमेंट का, अपने मीडिया पार्टनर्स का। तो हमारे जो खिलाड़ी है उनमें हमने ज़्यादातर इसी बात पे हमने स्ट्रेस किया कि हमारे जो मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट में हमारे सीनियर्स थे उनने भी ये बोला कि हमारी एक ही पॉलिसी होगी, नो ड्रग। क्योंकि आप सब ने पता है कि आज जो ड्रग मेनेंस इस कश्मीर में सर चढ़ के जो बोल रहा है, हमें इससे कैसे दूर रहना है। जनूबी कश्मीर के सागाम कोकरनाग में अवाम ने महकमा बिजली से अपील की है कि बिजली बिलों में गैर मामूली इजाफे पर फौरी नज़रसानी होनी चाहिए। मकामी लोगों के मुताबिक हालिया महीनों में बिजली के बिलों में बेहद इजाफा देखने को मिला, जिसके बायस आम शहरी शदीद माली दबाव का शिकार हैं। अवाम के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में इतनी ज़्यादा रकम अदा करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मुतलका हुकाम से मुतालबा किया गया है कि इस मसले को संजीदगी से लेते हुए तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। मुश्किलात गई बिजली फीस बढ़ाने पन्नों 3-4 रेतों पे लगातार बढ़ोतरी बिजली फीस फी रेत मगर यप बिल वातान मंथली तिमन मन हमेशा इजाफा। क्या अपील रोज वनकस तुहस कर बे अपील यह गवर्नमेंटस खासकर बिजली डिपार्टमेंटस और उमर सबस कि तिम नजर सानी कर अत पे कर तहकीकत क्या बिजली फीसस में इजाफ फी रेत क्या इजाफ ग असम्बली मज एश्योर कर बिजली फीसस में आव ना इजाफ कर अत मज गो तहकीकत सपदन क्या
सह कह रेत यम रेत अक रेत 1300 बे रेत 1500 बे रेत 1700 कम गसान कह तो फी रेत बिजली फीस अलाव सह चाहे AVI या APL या BPL हर कंस यह फी रेत फीस काटने क्या अपील रोज वही सोन अपील यह गोस बरकरार रोजन अगर रोपस 1300 यम 1300 गज रोजन फीस फी रेत गोस नुन बढ़ाने कह कर मुलाजम पृछान ना कंसे पृछान गर बिहत तम अकी दफ्तर मज यमिस 1300 तमिस कर 1800 यमिस 1500 तमिस कर 2000 अस तरह फिक्र उमर अब्दुल्ला वन आव कि बिजली फीस ना खोड़ ना ना खस मगर ये खाड़न तो यह कस बलाया ये खाड़ तो अपील क्या रोज भाई अपील रोज ये आप उमर अब्दुल्ला मुरा खलक इन आफसरन हेतन सान तुम कुछ पे खाड़न सान अथ इधर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर पार्टी ज़मीनी सतह पर लोगों के साथ जुड़ने की कोशिशें कर रही है। जनूबी कश्मीर के अंदर भी इसी तरह के इकदाम जारी हैं। PDP के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन असम्बली शांगस गुलजार अहमद वानी ने अपनी रिहाइश गाह छतरगुल शांगस अनंतनाग में पार्टी कारकुनान का इजलास मुनक्किद किया, जिसमें आने वाली 25 तारीख को अनंतनाग में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक अवामी रैली के हवाले से गुफ्तो शनीद की गई। वाज़ेह रहे कि इस अवामी रैली की सदारत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती करने जा रही हैं। इस पस मंज़र में तैयारियों के साथ इलाके को दरपेश दीगर अहम मसाइल पर तबादला ख्याल इजलास के दौरान हुआ। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा दौरे हुकूमत के 2 साल गुजरने के हवाले से भी वर्करों को आगाह किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़मीन पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर अवाम के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने में नाकाम साबित हुई है। कि आज की इस मीटिंग का ताल्लुक़ है, हमने अपने सीनियर साथियों के साथ जो हमारे लीडर्स हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, उनको यहाँ मदऊ किया था। और हमारा जो मुद्दा और मकसद था इस मीटिंग का, एक तो ये है कि 25 तारीख को होने वाले हमारे अनंतनाग में हमारा एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। अपने लोगों को, अपने लीडर्स को वहाँ मदऊ करने के लिए हमने इनको आज यहाँ मदऊ किया जी। इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले 25 तारीख के इस अवामी जलसे में जो उधर शमूलियत की खातिर ये सब लोग अपने अपने हलकों में, अपने अपने देह में, अपने अपने एरियाज़ में काम करेंगे। और आजकल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसमें लग रहा है कि अगर कोई जमात, अगर कोई लीडरशिप आज इस दलदल से लोगों को निकालने में कोई ताकत रखती है, हिम्मत रखती है, वो सिर्फ महबूबा जी की क़यादत। इधर शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में भी मंशियात के बढ़ते कारोबार पर अवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है, जबकि पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। मकामी लोग भी बताते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की स्मगलिंग और फ़रोख्त के बढ़ते रुझान ने समाजी सतह पर खदशात को जन्म दिया है। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के मुतासर होने का ख़तरा बढ़ गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस बारामूला में मंशियात के खिलाफ मुहिम को तेज़ करते हुए अब तक दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक इन मुल्जिमान की गैर कानूनी कमाई से बनाई गई जायदादें और दीगर असासे भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने वाज़ेह कर दिया है कि मंशियात के नेटवर्क को जड़ से ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इस गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दाम उठाए जाएंगे, जिस पर मुख्तलिफ आरा ज़िला बारामूला से समाजी कारकुनान और सियासी रहनुमाओं ने दी है। TPS में जो भी गिरफ्तार हो जाता है तो आपने देखा होगा पिछले दिनों एक्ट ही ये कहता है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की गई है। उसी एक्ट में ये भी कहा गया है कि अगर कोई गाड़ियाँ हैं, ये देख लीजिए क्या ये इसी मंशियात की कमाई की वजह से तो नहीं बनाई है इसने ये प्रॉपर्टी, या गाड़ी इसने उस वजह से तो नहीं बनाई है। तो ये सब चीज़ें एक्ट में ही है जिसमें ये भी कहा गया कि उनको जब्त किया जाता है। और काफ़ी ऐसे केसेस अब 1-2 सालों से हमारे पास आ रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया गया है, जिनकी गाड़ियों को जब्त किया गया है और उनकी रसाकशाई यहाँ पर नहीं होती बल्कि वो दिल्ली वहाँ पर उनको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो चूँकि प्रावधान ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, कानून में है, तो इस हिसाब से अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये कोई नई बात नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए। और दूसरी चीज़, जब किसी को पासपोर्ट इशू करना होता है तो उसके लिए एक वेरिफिकेशन होती है। उस वेरिफिकेशन में अगर कोई सब जुडिस मैटर आ जाता है, उस बिना पर भी हमारे पास है, कानून है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पासपोर्ट की जो इशुएंस है उसको रोक दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा कदम है कि अगर इम्प्लीमेंट हो जाए ज़मीनी सतह पर, जो रियल
रियल सेंस में एक्ट है, अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, मनशियात की जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी हमारे माशरे से। क्योंकि हमारे माशरे में आपने देखा होगा जो यूथ है, न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी इसमें काफ़ी मुलव्वस हो रही हैं। और असल मुझे लगता है कि जो सोसाइटी हमारी डिटोरेट हो रही है उस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो बेसिकली इसके लिए एक स्पेशल एक्ट है। अगर हम दूसरे पिटी ऑफेंसेस देखते हैं या जो आईपीएस में पहले कुछ ऑफेंसेस आते थे, उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है, इन्वेस्टिगेशन अलग होती है। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है।